जो लोग महातीर्थ कुंभ नहीं आए, कोई बात नहीं जो नहीं आए, तो जो लोग इस कुंभ में आए हैं, आए हुए भक्तों का जो जो घर बैठे दर्शन कर लेगा, तो दर्शन उन भक्तों का कर लेने से जो कुंभ नहा कर आए हैं, तो उन्हें भी घर बैठे केवल दर्शन करने से उनको भी कुंभ दरस परस का पुण्य मिल जाएगा। हम तीर्थ नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, जो तीर्थ जाते हैं हम उनका दर्शन कर लें। बात सही है? हम तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं, जो गए हैं हम उनको प्रणाम करें, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें। दासानुदासो भवितास्मि भूया, या तो भगवान के बन जाओ या तो भगवान के भक्त के बन जाओ, या तो भगवान की सेवा कर लो तो तुम्हारा उद्धार होगा, वरना भगवान की सेवा ना कर पाओ तो भगवान के भक्तों की सेवा कर लो। किसकी सेवा कर लो? या तो भगवान की या तो भगवान के भक्तों की। पर आप जितने लोग बैठे हैं आप सभी परम भक्त हैं, और आप सभी भक्तों का दर्शन ये दास अनिरुद्ध करके कृतार्थ हो रहा है, पवित्र हो रहा है। आप सभी का दर्शन कल्याणकारी है। आप सभी भक्तों को बारंबार नमन, कोटि कोटि वंदन आप सभी को। कच्छा की गंगा में हमारे परीक्षित बनकर के श्री मान प्रसिद्ध नारायण दुबे जी, आपके पूज्य पिताजी श्री दूधनाथ दुबे जी, श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी की धर्म पत्नी श्रीमती गीता दुबे जी, ग्राम ककरा दुबावल दुर्वासा ऋषि की पावन धरती से आप हैं, और आप परीक्षित बन करके अपने पूर्वजों का कल्याण कर रहे हैं भागवत सुन करके। माघ का महीना है, माघ के इस माह से जैसे आपने मकर संक्रांति मनाई, उस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूर्य भगवान उत्तरायण। अभी सूर्य भगवान क्या चल रहे हैं? उत्तरायण। सूर्य उत्तरायण जब होते हैं तब सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। यह देवताओं का दिन होता है। दीपावली के बाद जो बड़ी एकादशी आती है वह देव उठनी एकादशी कहलाती है। कौन सी एकादशी? देव उठनी का मतलब है कि देवताओं के 4 बज गए। देवताओं का दिन, हमारा जब 6 माह गुजरता है ना, तब देवताओं का एक दिन गुजरता है। हमारा जब 6 माह गुजरता है तो देवताओं की एक रात गुजरती है। जब हमारा 1 वर्ष गुजरता है तब देवताओं के 24 घंटे गुजरते हैं। बात सही है? तो देवताओं की रात होती है 6 महीने की, हमारे हिसाब से 6 महीना, उनकी तो 1 रात। तो अभी सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो देवता सो जाते हैं। देव शयनी एकादशी आती है तो देवता शयन कर जाते हैं। फिर देव उठनी एकादशी आती है दीपावली के बाद कार्तिक में, तो देवता उठ जाते हैं। उठ जाना मतलब 4 बज गए ना तो हम उठ जाते हैं 4 बजे, 4:30 बजे। तो देवताओं का भोर होता है 4 बजे सुबह, देवता उठ गए। अच्छा, उठ गए ना। अब जब देवता उठ गए तो नहाते धोते वो कहाँ नहाने आते हैं? संगम, यहीं प्रयाग। और जब प्रयाग आते हैं और उनका सूर्य भगवान का जल चढ़ाते का टाइम होता है, जब सुबह होती है तब यहाँ पर मकर संक्रांति आ जाती है। और जब देवता आते हैं तो हम दुनिया वालों को भी पता लग जाता है देवता आए हैं, तो हम लोग भी संगम की तरफ भाग भाग के संगम में डुबकी लगाते हैं। उसी को कहते हैं माघ मेला। क्या कहते हैं? माघ मेला। यहां माघ मेला हर वर्ष लगता है। इतना बड़ा मेला जो आप देख रहे हैं ना, हर साल लगता है, थोड़ा इससे छोटा, लेकिन ये 12 साल में जो एक बार कुंभ आता है ये विशेष है। वरना ऐसा माघ स्नान तो यहाँ हर वर्ष होता, हर वर्ष माघ आता है, मकर संक्रांति। तो देवताओं का दिन अब से स्टार्ट हो गया। देवताओं का क्या हो गया? दिन।
सुबह हो गई। तो देवताओं की जब सुबह होती है तो क्या क्या होता है? देवताओं की जब सुबह होती है तो इसी 6 माह में जब तक देवताओं का दिन रहता है, इन्हीं 6 माह में बेटियों के विवाह का मुहूर्त होता है। अब देखना, अब बेटियों के विवाह का मुहूर्त चालू हो गया, और जब देवता सो जाते हैं तो मुहूर्त भी खत्म हो जाते हैं। तो अब बेटियों का विवाह का मुहूर्त है, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, घर बनवाने का मुहूर्त है। इन्हीं 6 महीनों में अच्छे अच्छे मुहूर्त भी होते हैं। जब आप शुभ कार्य करें तो अच्छे मुहूर्त को देख कर करें, क्योंकि मुहूर्त का भी अपना प्रभाव होता है। तो हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो वह इसी समय होता है। इसी समय जब आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो देवता उस हर कार्य के साक्षी होते हैं। और जब देवता सो जाते हैं और तब आपने पुण्य किया तो साक्षी कौन होता है? तब के लिए साक्षी होते हैं गोपाल जी, इसलिए उनका नाम है साक्षी गोपाल। कौन है? कौन है? जो आप दान करते हो, जैसे प्रयागराज में करोड़ों लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं, गंगा डुबकी लगा रहे हैं, और उन गंगा डुबकी लगाने वाले भक्तों को गौरी गोपाल की तरफ से, आप सभी भक्तों की तरफ से अन्न क्षेत्र बांटा जा रहा है, अन्नदान हो रहा है। आज हमारे जयपुर से भैया श्री डीपी मीणा जी, चील गाड़ी वाले, उन्होंने कहा कि गुरुजी, प्रयागराज संगम में इतना बड़ा महापर्व चल रहा है, तो हमारी पूज्य माता जी और हमारे पूज्य पिताजी की ओर से भी यहाँ पर भक्तों को, जो गंगा नहाने वाले भक्त हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले भक्त हैं, उनको हमारी माता और पिताजी की स्मृति में उन्हें भरपेट भोजन कराइएगा, उनको भोजन बांटिएगा, ताकि हमारे पूज्य माता जी और पिताजी तो आनंदित हों ही सही, लेकिन ये पुण्य आपको और आपके पूरे परिवार को सुख देने वाला है। तो हमारे डीपी मीणा जी, उन्होंने 1 लाख रुपए दे करके हजारों भक्तों को अन्नदान देने का संकल्प लिया। ये शुभ कार्य करने का अवसर है ना, बार बार ये मौके भी तो नहीं मिलते। तो जब आप कोई भी पुण्य करते हो अपने माता के लिए, देखो कोई भी शुभ कार्य करो ना, तो आप अपने माता पिता का नाम लेते हैं ना, तो वो पुण्य माँ बाप को तो मिलता है, लेकिन हमें भी मिलता है, हमारे बच्चों को भी मिलता है। वो पुण्य सबको प्राप्त होता है। एक अन्न का दाना भी कोई दान करे तो वह एक अन्न का दाना, एक अन्न का कण, वह सबको पुण्यात्मा बनाएगा। जैसे जहर इतना सा कोई पी ले तो वो अपना प्रभाव तो दिखाता है। आग की एक इतनी सी चिंगारी बड़े बड़े जंगल को जलाती है कि नहीं? आग का ये मतलब थोड़ी कि नहीं बहुत आग होएगी तो जंगल जलेगा, नहीं, एक चिंगारी से भी तो जंगल जल सकता है। जरूरी थोड़ी है कि 1 किलो आग ही हो। उसी तरह जैसे एक चिंगारी से बड़ा जंगल जलकर भस्म हो सकता है, उसी तरह अन्नदान में अन्न का एक दाना, सुदामा जी ने श्री कृष्ण को कितना दान किया था? बोलो। घर से लेकर गए थे 4 मुट्ठी लेकर गए थे। कितनी मुट्ठी? सुदामा जी कृष्ण को कितनी मुट्ठी? 4 मुट्ठी लेकर गए। 4 मुट्ठी चावल लेकर गए, तंडुल लेकर गए, जिसे सामान्य भाषा में आज हम लोग पोहा कहते हैं ना, चिवड़ा। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के गए सुदामा जी, और 4 मुट्ठी में भगवान ने खाया कितनी मुट्ठी? केवल 1 मुट्ठी। 1 मुट्ठी स्वयं भगवान खाए, बाकी की 3 मुट्ठी रुक्मणी जी को दिया, कहा सब में बांट दो। 4 मुट्ठी सुदामा देते हैं और भगवान सिर्फ 1 मुट्ठी खाते हैं। 1 मुट्ठी चिवड़ा खाए भगवान, चावल खाए भगवान, उस 1 मुट्ठी के बल पर सुदामा जी को इतना दिया, इतना दिया, एक दाने के बदले करोड़ करोड़ गुना करके दिया। 1 दाने के बदले करोड़ गुना, 1 दाने के बदले।